खुश रहो का आशीर्वाद देने वाली औरतों ने ही जीना आराम कर रखा है। इंटेलिजेंट मन्नू तक कंप्लीट और फिनिश में क्या अंतर हुआ है? अरे मम्मी, कंप्लीट वो होता है जैसे मैं आपकी बहू बनी, आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई। और फिनिश वो होता है जैसे आप मेरी सास बनी, मेरी लाइफ फिनिश हो गई। रुक जाते ना, मैं बताऊंगी फिनिश लाइफ है, बड़ा इंटेलिजेंट है। सुनो, कल मेरी मम्मा आ रही है। पापा भी आ रहे हैं क्या? नहीं, क्यों? नहीं, वो किचन में मेरी हेल्प हो जाती है। खुद के पैसे से खुद को मूर्ख बनाने की कला को मेकअप कहते हैं। आखिर शादी के बाद मुझे पता चल ही गया, तुम्हारी पसंद सच में लाजवाब है। मेरी पसंद हमेशा से ही लाजवाब थी, तुम्हारी एकदम घटिया। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था, लेकिन तुम समझते ही नहीं हो। कुछ समझ न आए। सुनो, मम्मी जी हम जा रहे हैं। ठीक है बहू, आराम से जाना। भाभी कहाँ जा रही हैं इतनी सुबह सुबह? दीदी मैं और आपके भैया मेरे मायके जा रहे हैं, मेरी माँ की तबीयत खराब है। आपके तो रोज के बहाने हो गए हैं मायके जाने का, हमें सब पता है। भाई की जैसे ही सैलरी आती है ना, आपके मायके में कोई ना कोई बीमार पड़ने लग जाता है। आपका बस चले ना तो मेरे भाई को अपने मायके का घर जमाई बना डालो। दीदी कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हैं आप? मेरी माँ की तबीयत सच में खराब है और ऐसे हर बार आप घर में आग मत लगाया करिए, नहीं तो एक दिन बहुत ज्यादा हो जाएगा। और आपको मेरे मायके जाने से इतनी ज्यादा तकलीफ होती है तो खुद क्यों मुंह उठा करके चली आती है? खुद भी मत आया करिए, बात करती हैं। माँ देख रही हो किस तरह से जबान लड़ा के गई है आपकी बहू रानी। चुप कर, कुछ बोलने से पहले सोच समझ कर बोला कर। उसकी माँ की तबीयत सच में खराब है, किसी का दुख नहीं समझ सकती तो कम से कम घर में कलेश तो मत किया कर। तू सिर्फ घर में आग लगाने के लिए आती है। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से ना तू अपने ससुराल में नहीं रह पा रही है। माँ चुप। किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना हो। हाँ तो क्या हो गया, वो हमारे घर की बहू है तो? हमारे यहाँ बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं देखा जाता। मुझे मेरी बीवी का प्रॉपर्टी में नाम चाहिए तो चाहिए बस। क्यों चाहिए ना तुझे नाम प्रॉपर्टी में? हाँ तो चाहिए। सुन लो ये बात। किससे बात कर रहे हो? तुम्हारे पापा से। अरे बहू किस तरह सुस्त पड़ी है? क्या मम्मी जी, काम करते करते मैं तो थक गई। पानी की कमी होगी दिखा है? हाँ मम्मी जी, पानी पूरी, लिम्का, पेप्सी, फ्रूटी, रूह अफ़ज़ा सबकी कमी हो गई। दारू तो रही गई। हाँ मम्मी जी, उसकी तो कमी कई दिनों से है। सारी कमी मैं पूरी करूंगी। मैं और मेरी वाइफ अपनी 2 महीने की शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हैं। पर बेबी हमारी शादी को तो 2 साल हो गए हैं। पर खुश तो मैं 2 ही महीने था। कुछ लोग मुझे पूछते हैं तू कितना वीडियो बनाती है और घर का काम कब करती है? तो मैं उनसे बोलना चाहती हूँ, जब आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं ना तब मैं अपने घर का काम करती हूँ। खाली फुकट मेरा टेंशन लेते। कल्लू बेटा। हाँ मम्मी। दुनिया में मैंने बहुत से लोग देखे, सब बदल जाते हैं, लेकिन तू मेरो एक ऐसा बेटा जो आज तक नहीं बदला। मेरी माँ, प्यारी माँ। तू पहले भी कालो और आज भी कालो। आजकल ना तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है, बंद कर लिया करो उसे। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि मुझे गाड़ी चलाना सिखा दो? बहुत बार बोला है, पर मैं तुम्हें नहीं सिखाना चाहता। तो जो मुझे चलाना आता है मैं वही चलाऊंगी ना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। देवर जी। हाँ तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? कितनी बार बताऊं, किस्मत खराब है। देख, किस्मत को दोष दिए जावे पर अपनी शक्ल नहीं देखते। देवर। मम्मी। हाँ बेटा। शर्मा जी को छोरा लड़की लेके भागो। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तो अब ना बोलोगी शर्मा जी के लड़के से कुछ सीखो। अरे हरामजादे। भाई साहब, ब्याह से पहले जिस लोंडिया को देखने पूरा खानदान जावे ना, ब्याह के बाद वो एकली लोंडिया पूरे खानदान ने देख ले। पता ही नहीं क्या है, जब मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करती हूँ तो लोगों के ज्वाइंट टू ज्वाइंट दर्द होने लग जाता है।
सुनो, इस बार गर्मियों की छुट्टी हम लोग कहाँ चलेंगे? जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार। देखो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, चलूंगी तो मैं भी साथ में। ला 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 ला। बेबी, एक बात बोलो, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा, बोलो। तुम ना एक नंबर के गधे हो और तुम्हारा दिमाग घुटनों में। मैं भी एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। नहीं, मैं तो मान जाती हूँ। हमारा लड़का कुछ खाता पीता नहीं, ये झूठ आज भी दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे वही है, लड़की हमारी गौ है। बहू, तुझे दुनिया के 7 अजूबों के बारे में पता है? 7 अजूबों का तो नहीं पता, पर 8वां अजूबा अपनी पड़ोसन है। वो कैसे बहू? कल मैंने पापा को सुना था फोन पे बात करते हुए। 8वें अजूबे का तो पता नहीं, लेकिन 9वां अजूबा अब तेरा बाप बनेगा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि खाना हमेशा महिलाएं ही क्यों बनाती हैं, पुरुष क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि दुनिया का कानून है ये कि कैदी को हमेशा खाना सरकार ही देती है। अरे बहू, किस तरह सुस्त पड़ी है? क्या मम्मी जी, काम करते करते मैं तो थक गई। पानी की कमी होगी दिखा है? हाँ मम्मी जी, पानी पूरी, लिम्का, पेप्सी, फ्रूटी, रूह अफ़ज़ा सबकी कमी हो गई। दारू तो रही गई। हाँ मम्मी जी, उसकी तो कमी कई दिनों से है। सारी कमी मैं पूरी करूंगी। सुनो जी, आप बहुत भोले हो, आपको कोई भी आसानी से फंसा देता है। हाँ, शुरुआत तो तुम्हारे बाप ने की थी। आजकल ना तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है, बंद कर लिया करो उसे। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि मुझे गाड़ी चलाना सिखा दो? बहुत बार बोला है, पर मैं तुम्हें नहीं सिखाना चाहता। तो जो मुझे चलाना आता है मैं वही चलाऊंगी ना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सुनो जी, मैंने सुना है स्वर्ग में पति पत्नी को साथ में नहीं रहने देते। अरे पागल, तभी तो उसे स्वर्ग कहते हैं। चुटकी मार, चुटकी मार, चुटकी मार। अरे क्या हुआ? अरे यार, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जब सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो ले क्यों रहा है? मैं चली देखो। तुमने मेरे बटुए से पैसे निकाले और मुझे बताया तक नहीं। बता देती तो मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट कैसे बनती? आखिरकार मुझे भी तो अपने पैरों पे खड़ा होना है ना। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? लड़के कहते हैं कि आजकल की लड़कियां सिर्फ पैसे के पीछे भागती हैं। तो जब पता है तो कमाते क्यों नहीं हो? कमाया करो। सुनो। अरे सुन तो रहा हूँ, कान तेरे इतने पास लगा रखा है, बोल जो तुझे बोलना है। अगर मेरी शादी आपसे ना हुई होके किसी और से हुई होती तो? मैंने इतना बुरा किसी के बारे में सोचा ही नहीं। अंजलि, एक गिलास पानी ले आइयो। अच्छा, प्यास लग रही है ना? पानी डाल के चेक करूंगा कहीं गला लीक तो ना हो रहा। फालतू की बकवास न कर रही है, चुपचाप पानी लिया। भड़क क्यों रहे हो? पूछ ही तो रही हो। अरे आगरा का ताजमहल इस बात का गवाह है दोस्तों कि औरतें मरने के बाद भी आदमी की जेब खाली करवा सकती हैं। बहू, देखते देखते तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए। देखते देखते आप कोई होंगे मम्मी जी, मुझे तो आपकी सुनते सुनते झाड़ू पोछा बर्तन करते करते हो गए। भाभी। हाँ? यूं क्यों कहवे हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होवे? क्योंकि हम नाकाम आदमी के पीछे जाते ही नहीं। मम्मी कहाँ होगो? अरे टेंशन हो रही है बेटा, सिर में दर्द हो रहा। अरे मम्मी, टेंशन मार दो थप्पड़ और दफा कर। चल दबा। अरे बेटा, पैर मत हिलावे। क्यों मम्मी? घर में मुसीबत आए करे। जा खोल द गेट।
पक्कम तेरी बुआई आई होगी। लेकिन 1 सेकंड। मौसी नमस्ते। मुसीबत। हराम ज्यादा तेरी मौसी है। आजा बहन अंदर।